दोस्तों, लोकसभा चुनाव के साथ साथ दो राज्यों में विधानसभा की वोटिंग भी हुई। एक है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा है सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश में क्या स्थिति है वो मैं और मेरा चैनल आपको पहले ही दिखा चुका और पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सिक्किम में भी विधानसभा का चुनाव हुआ और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का हर एक दाव धरा का धरा रह गया। यानी कि सिक्किम में वही हुआ है जो बिहार और महाराष्ट्र में बिल्कुल उसी स्थिति पर चलते हुए बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। जैसे महाराष्ट्र में सरकार बनी बनाई सरकार को गिराना, पार्टियां तोड़ना, ऐसे ही आप देखिए बिहार के अंदर भी बनी बनाई सरकार को गिराना, पार्टी तोड़ना, यही काम दोनों ही राज्यों में किया जा रहा था और यही काम सिक्किम में भी बीजेपी ने किया था। लेकिन यही वाला दाव जिसे चाणक्य नीति करार दिया जाता है अंधभक्तों की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से, गोदी मीडिया की तरफ से, वही चाणक्य दाव सिक्किम में बीजेपी को ले डूबा है। जी हां, करारी हार हुई है। सिक्किम में नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सिक्किम की आज मैं स्थिति दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए सिक्किम में सीटें कितनी हैं। 32 सदस्यीय विधानसभा है सिक्किम की और इसमें वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव के साथ ही लगातार इसमें वोटिंग होती है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या सिक्किम। दो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के जिसमें लोकसभा चुनाव की वोटिंग के वक्त ही यहां पर हमेशा होती रही है। 2014 में भी हुई, 2019 में भी हुई और 2024 में भी। दरअसल 2014 और 2019 में, खासकर 2019 का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2019 में वहां पर दो पार्टियां हैं मेन देखी जाए। यानी कि मतलब आप बीजेपी और कांग्रेस का ज्यादा वजूद नहीं है, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो एक बीजेपी सपोर्टेड है और एक है कांग्रेस सपोर्टेड। यही दो पार्टियां वहां पर लगातार शासन कर रही हैं। एक है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो पवन चामलिंग है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और एक है दूसरे हैं भाई सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी के। तो ये दोनों ही लगातार अलग अलग, प्रेम सिंह तमांग है और पवन कुमार चामलिंग, ये दो के बीच में टक्कर चलती है। यानी एक है सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी यानी एसकेपी और दूसरी है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एसडीएफ। इन दोनों के बीच में टक्कर है। अब हुआ क्या है, पहले मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। 32 सदस्यीय विधानसभा में सिक्किम के अंदर 31 सीटें पूरी तरह से आश्वस्त है कि 31 सीटें जीत रही है एसकेएफ यानी कि सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी एसकेपी जो है, जो जीतने जा रही है प्रेम सिंह तमांग की। और प्रेम सिंह तमांग एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रेम सिंह तमांग के बारे में समझ लीजिए, पहले भी 2019 में इन्होंने जीत दर्ज की थी, इस बार भी जीत रहे हैं और माना जा रहा है कि दोबारा से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन खेल क्या है मैं अब आपको समझा देता हूं। नाराजगी किस बात को लेकर है वो मैं आपको बता देता हूं। आखिरकार क्या हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी सिक्किम में काम नहीं कर पाई। क्या इससे बीजेपी को फायदा होने जा रहा है? जबकि पहले तो बीजेपी की स्थिति समझ लीजिए शून्य पर सिमट कर रह गई है बीजेपी, जबकि कांग्रेस का खाता खोलने जा रहा है। लेकिन बीजेपी पहले भी शून्य पर थी और इस बार भी शून्य पर है। लेकिन हुआ क्या है वो आप समझिएगा। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण पार्टी वहां पर कोई है तो वो है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी पवन चामलिंग की पार्टी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन 2019 में सत्ता परिवर्तन होता है, इसके बाद बीजेपी अपना दांव चलती है एक राज्य से दूसरे राज्य में। जो सरकार बनाने वाला उसका खेल है वो सिक्किम में भी चला जाता है। वो कैसे चला जाता है पहले मैं आपको बता देता हूं। सिक्किम में ऐसे करके खेल चला गया कि पवन कुमार चामलिंग की जो पार्टी के 13 विधायक हुआ करते थे, 2019 का जिक्र कर रहा हूं, यानी पिछले बार का जो चुनाव था उसके फौरन बाद क्या खेल किया गया। 19 जो 13 विधायक थे, 13 में से 10 विधायकों को तोड़ लिया गया था। जी, तो 10 विधायकों को तोड़ने के बाद बीजेपी ने पूरी तरह से आश्वस्त थी जब उनके 10 विधायक को तोड़कर लाएंगे और उसके बाद आराम से हम जो सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी है उसके साथ मिलकर सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन भाव नहीं दिया, सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी ने भाव नहीं दिया, प्रेम कुमार तमांग ने भाव नहीं दिया था और यहीं से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। यानी सिक्किम की जनता ने देख लिया बीजेपी तो ये काम में एक्सपर्ट हो चुकी है। कहां कहां जाएंगे बताओ? मध्य प्रदेश जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, बिहार जाएंगे, कर्नाटक में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में भी यही खेल किया, अलग अलग राज्यों में ये खेल करती रही है। इसलिए सिक्किम की जनता ने देखा बड़ी आसानी से सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी पवन कुमार चामलिंग की पार्टी के विधायक 10 विधायक टूट जाते हैं। उस वक्त की खबर दिखाने जा रहा हूं, दैनिक भास्कर की खबर पढ़िए। चामलिंग की पार्टी के 10 विधायक भाजपा में शामिल। राम माधव बोले सरकार बनने का रास्ता साफ। 5 साल पहले यानी 2019 में जब चुनाव हुआ था उस वक्त पवन कुमार चामलिंग के बताया गया कि 15 से 16 विधायक जीते थे, 15 विधायक जीते थे, जिसमें से 10 विधायक चले गए, बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद जनता ने देखा कि हमने तो जनादेश दिया था पवन कुमार चामलिंग की पार्टी के लिए भी हमने वोटिंग की थी, उनके विधायक जिताए थे, लेकिन ये बीजेपी ने तोड़ लिए। यानी आसानी से सत्ता के दम पर इन विधायकों को तोड़ा जा सकता है। इसलिए बिल्कुल विश्वास नहीं किया। यानी आप दो नेता समझिए, मैंने क्यों बार बार बता रहा हूं। एक तरफ है पवन कुमार चामलिंग, एक है प्रेम सिंह तमांग।
पवन कुमार चामलिंग के विधायकों को तोड़कर बीजेपी ने प्रस्ताव रखा प्रेम सिंह तमांग के सामने कि आप हमारे साथ मिलकर सरकार बनाइए। प्रेम सिंह तमांग ने साफ मना कर दिया, कोई जरूरत नहीं है आपकी। यानी बीजेपी को दुत्कारने का काम प्रेम सिंह तमांग ने किया था और उसका असर भी दिखा कि सिक्किम की जनता ने देखा कि सत्ता के दम पर कैसे सरकारें बनाने गिराने का खेल किया जाता है। लेकिन प्रेम सिंह तमांग एक दीवार की तरह स्ट्रांग खड़े रहे। उन्होंने कहा किसी भी तरह से मुझे आपके विधायक, आपके लोगों की जरूरत नहीं है। आप शून्य पर थे, आप विधायक तोड़ कर लाए और विधायक तोड़ने वाली पार्टियों से हम किसी भी तरह का नाता नहीं रखेंगे। और इसी ने देखिए इस बार करिश्मा कर दिया। ये सिक्किम में जो हुआ आप समझिए, प्रेम सिंह तमांग 2019 में भी मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन ये प्रचंड बहुमत नहीं मिला था उस वक्त। लेकिन इस बार 32 में से 31 सीटें, आप सोचिए 31 सीटें, एक सीट बची है मामूली पास। उसके बाद पूरी की पूरी 31 सीटों पर सफाया कर दिया। 31 सीटों पर प्रेम सिंह तमांग की पार्टी को न केवल हराया, बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरा, बल्कि प्रेम सिंह तमांग ने प्रचंड जीत पर अपना कब्जा किया है। और ये सब हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ कि जनता देख रही है ना, छोटा राज्य है, छोटे राज्य में करना क्या होगा, कुछ नहीं करना होगा, बस आसानी से इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दबाव में लीजिए, डराइए, धमकाइए, सरकार में आइए। क्योंकि कई राज्यों में देखा गया, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि 2 विधायक वहां पर भी सरकार बना रही है, बीजेपी दिखाती रही है। कई राज्यों में मैंने देखा है कि इनके पास विधायक भी नहीं है, तब भी सोचिए। यहां तो सिक्किम में तो पिछली बार भी इनका कोई नहीं जीता था, शून्य पर सिमट गई थी। लेकिन दबाव डालकर पवन कुमार चामलिंग की सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 10 विधायकों को तोड़कर मंसूबा यह था कि कैसे भी करके सरकार में आ जाए, कैसे प्रेम सिंह तमांग पर दबाव बनाया जाए। लेकिन प्रेम सिंह तमांग ने जैसे ही बीजेपी के इस दाव पेज पर पानी फेरा, वैसे ही वो वहां हीरो करार दे दिए गए। यानी 5 साल पहले जो घटना घटी थी, उसका असर 5 साल बाद देखने को मिला है। 5 साल बाद जब अब चुनाव फिर से हुए, प्रेम सिंह तमांग ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उनकी पार्टी 31 सीटें जीती है। बीजेपी इस बार भी शून्य पर सिमट कर रह गई है। यह बीजेपी के लिए करारा झटका है। वहीं एक सीट जो जीतने जा रहे हैं, कौन? वो जीत रहे हैं। यही नहीं, बड़े बड़े दिग्गज जिन्हें मैदान में उतारा गया, क्या है? इनके पास एक ही चीज है, कंगना रनौत लिया हो, सनी देओल लिया हो, हेमा मालिनी लिया हो, धर्मेंद्र को भी चुनाव लड़वा दीजिए, ये यही काम करते हैं। ये दूसरे जैसे रवि किशन ले लीजिए, मनोज तिवारी ले लीजिए, इन तमाम निरहुआ को लिया हो, ये यही काम करते हैं। ऐसे कई बड़े चेहरे वहां पर मैदान में उतारे गए थे। बीजेपी के पास अपना कोई जनाधार नहीं है, दूसरे की पब्लिसिटी, दूसरों के विधायकों के बलबूते अपनी सरकार बनाने का मंसूबा देखती है। लेकिन जो प्रेम सिंह तमांग ने इनके मंसूबे पर पानी फेरा था, उसके बाद से ही सिक्किम की जनता समझ गई थी कि लोकतंत्र को हानि पहुंचाने वाले, उसको खूंटी पर टांगने वालों को करारा जवाब प्रेम सिंह तमांग ने दिया है। जबकि पवन कुमार चामलिंग की पार्टी के विधायकों ने पवन कुमार चामलिंग को न केवल धोखा दिया, बल्कि वो बीजेपी के साथ जाल के मिल गए। यानी उनको डर लग रहा था कि इस बार भी कहीं ऐसा ना हो कि पवन कुमार चामलिंग की पार्टी को हम वोट दें, उनके विधायकों को जिताएं, वो फिर से चले जाएं बीजेपी की गोद में, बीजेपी यहां पर सरकार बना ले। यानी कुल मिलाकर सिक्किम की जनता ने बीजेपी के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। नमस्कार।